ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि अपने घर से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष, और शनि के जो कारक भाव हैं वो है छठा भाव, 8वां भाव, 10वां और 12वां। ये शनि के कारक भाव हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिथुन लग्न के जो जातक हैं या मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जन्म मिथुन लग्न में हो या मिथुन राशि में जिनका जन्म हो, ऐसे जातक साहसी और परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातकों में अनेक व्यवसाय साथ करने की क्षमता होती है। कई व्यवसायों को वो एक साथ जो है कर सकते हैं। इनका बौद्धिक स्तर जो होता है बड़े उच्च स्तर का होता है। ये प्रसन्नचित्त रहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो राशि स्वामी बुध होने से ये जातक वाक शक्ति के धनी होते हैं। अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से कहने की इनमें क्षमता होती है। अब ये जो मिथुन राशि है ये है हमारी द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि होने से ऐसे जातक अस्थिर विचारों के होते हैं। इनकी थोड़ा सा विचार स्थिर नहीं रहते, ये वहापोह की स्थिति में रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, जब मिथुन लग्न की कुंडली हो तो शनि की स्थिति क्या होती है यहाँ पर? तो शनि यहाँ पर अष्टमेश हो जाते हैं और नवमेश, यानी कि भाग्येश, त्रिकोणेश भी कह सकते हैं हम। तो जहाँ अष्टमेश से ये दूषित हो जाते हैं, शनि अष्टमेश होने के कारण दूषित हो जाते हैं, वहीं नवमेश होने से इनका दोष जो है कम हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि कारक ग्रह की भूमिका अदा करेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मिथुन लग्न में शनि का प्रथम भाव में विद्यमान होना। यहाँ देख रहे हैं ये हमारा पहला केंद्र एवं शरीर स्थान है। अपने मित्र बुध के मिथुन राशि पर स्थित शनि के ये अष्टमेश शनि है। अष्टमेश शनि के यहाँ पर प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ आघात लगता है। साथ ही आयु, धर्म, भाग्य तथा बुद्धि क्षेत्र में वृद्धि होती है। यहीं से शनि की जो तीसरी दृष्टि आती है, जैसे कि आपको बताया, शनि अपने घर से बैठ करके तीसरे, 7वें और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण भाई बहन से सहयोग तो रहता है और पराक्रम में कोई वृद्धि भी आती है। यहाँ से शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो समदृष्टि आती है हमारे 7वें भाव पर, जिसके कारण स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में जातक को कुछ असंतोष रहता है। यहाँ से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है हमारे 10वें भाव पर। तो पिता और राज्य का जो भाव है, यहाँ पर पिता के साथ यदा कदा थोड़ा सा वैमनस्य की स्थिति रहती है। सुख के क्षेत्र में भी जातक को कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ दूसरे धन और कुटुंब के भाव में यहाँ पर कर्क राशि में शनि का विद्यमान होना, ये शत्रु राशिगत यहाँ हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर धन के मामले में जातक को कुछ हानि उठानी पड़ती है। परिवार का सुख भी जो है कुछ कम ही जातक को मिल पाता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि हमारी मित्र दृष्टि से शनि देखता है हमारे चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। द्वितीय भाव से बैठ करके शनि की अपनी स्वराशि दृष्टि से देखता है ये 7वें भाव को। आयु की वृद्धि होती है और ऐसा जातक जो है अपने ज्ञान तत्व का लाभ भी ऐसे जातक को यहाँ मिलता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं द्वितीय भाव से बैठ करके शनि की जो 10वीं जो दृष्टि आती है हमारी, वो शत्रु दृष्टि और नीच दृष्टि। यहाँ क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि में शनि जो है नीच का भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है जातक को एकादश भाव को देखने के कारण आमदनी के मार्ग में जातक को
कठिनाइयाँ आती हैं। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत भाग्यवान तो समझा जाता है और स्वार्थी तथा सज्जन और देश प्रेमी भी होता है। अब बात करते हैं हम तृतीय भाव की। जैसे तृतीय भाव में पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, तो यहाँ पर शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं। तो यहाँ अष्टमे शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कुछ कमी आती है और भाई बहनों का सहयोग जातक को कुछ कमी मिल पाता है। यहाँ से शनि जो है अपने बैठ करके अपने तृतीय उच्च दृष्टि से देखते हमारे पंचम भाव को, विद्या बुद्धि व संतान के मामले में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि स्वराशि दृष्टि से देखते अपने सप्तम दृष्टि से देखते हमारे नवम भाव को, भाग्योन्नति होती है जातक को, विद्या बुद्धि में इसको सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो है धर्म का पालन करने वाला होता है। लेकिन शनि के अष्टमेश होने के कारण जातक को कुछ कठिनाइयां भी आती रहती हैं। यहाँ से शनि की जो है हमारी दसम दृष्टि आती है हमारे व्यय भाव पर, यहाँ पर खर्च की अधिकता रहती है और बाहरी संगति से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चौथे में केंद्र माता भूमि एवं सुख भवन में अपने मित्र कन्या राशि पर यहाँ पर शनि के विद्यमान होने से माता के सुख में जातक को कुछ कमी आती है, क्योंकि ये अष्टमे शनि है। अष्टमे शनि के कारण ये थोड़ा सा कठिनाई देता है। इसी प्रकार भूमि मकान वाहन के सुख में भी कुछ सामान्य स्थिति बनी रहती है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को। शत्रु के पक्ष पर जो है ये बड़ी कड़ाई से काम लेकर के अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और झगड़े झंझटों से भी जातक को लाभ होता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि से जो है अपने समदृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को। जातक को पिता का व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति यहाँ पर जातक को होती है। तो यहाँ से जो है शनि जब चतुर्थ भाव से बैठ करके अपने 10वें मित्र दृष्टि से देखता हमारे लग्न भाव को, इसके कारण जातक जो है शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है, भाग्यवान और मनुष्यों का प्रिय होता है। अब बात करते हैं हम पंचम भाव की। जहाँ पर देख रहे हैं आप पंचम भाव में तुला राशि है। तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि की जो है तृतीय दृष्टि आती है हमारे सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव जो हमारा स्त्री और व्यवसाय का भाव है, यहाँ पर अष्टमेश शनि होने के कारण जातक की दृष्टि होने के कारण जातक को यहाँ पर पत्नी के सहयोग में कुछ कमी होती है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को कुछ कष्ट बना रहता है। यहाँ से शनि जो है अपने सप्तम नीचे दृष्टि और शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को। जातक को आय के मामले में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को कुछ अपने जीवन में कम ही मिल पाता है। शनि पंचम से बैठ करके अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर द्वितीय भाव को, जो हमारे कुटुंब का भाव है और धन का भाव है। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को पारिवारिक सुख में भी और धन के मामले में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ शनि जो है वृश्चिक राशि में है। तो शत्रु राशिस्थ होने के कारण जातक को यहाँ पर शत्रु और झगड़े झंझट के क्षेत्र में जातक को सफलता और विजय प्राप्त होती है। यहाँ से तीसरी स्वराशि दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर शनि जो है हमारे अष्टम भाव को। आयु के मामले में जातक को सुख मिलता है, यानी कि आयु की वृद्धि होती है और राजमान्य लाभ की प्राप्ति भी जातक को यहाँ से होती है। शनि जो है षष्ठ भाव से बैठ करके अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश भाव को। तो यहाँ पर जातक के खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि की जो हमारी दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारी तृतीय भाव पर। तो जहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग यानी शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सहयोग कुछ कमी मिल पाता है और पराक्रम में भी कुछ कमी बनी रहती है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में यहाँ पर शनि के धनु राशि में यहाँ पर स्थित होने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के घर में अष्टमेश और नवमेश शनि होने के कारण यहाँ पर जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष से कुछ सुख दुख हानि लाभ दोनों की प्राप्ति होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला असर जातक के साथ होता है। साथ ही उसे यदा कदा रक्त विकार का भी जो है कष्ट होता है, परंतु आयु की वृद्धि होती है।
शनि यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे भाग्य भाव को, जातक के भाग्य में वृद्धि होती है और पिता का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से शनि बैठ करके अपनी सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न भाव को, तो जातक के कारण यहाँ पर शरीर के पक्ष में कुछ कमजोरी बनी रहती है। शनि सप्तम में बैठ करके अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को। यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं मकर राशि है, यहाँ पर शनि स्वराशिगत हो जाते हैं। तो यहाँ जातक को अपने मकर राशि में बैठने के कारण आयु की वृद्धि होती है और ज्ञान तत्व का लाभ भी होता है, लेकिन भाग्य के मामले में जातक को कुछ असंतोष बना रहता है। ऐसा जातक जो है वो संतान भी यथाविधि, संतान का भी कुछ उसको कष्ट जो है मिलता है। यहीं से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, तो जातक को पिता का सहयोग जीवन में मिलता है, व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। स्वराश यहाँ पर शनि बैठ करके, अष्टम में शनि बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे कुटुंब भाव को, तो जातक को शत्रु दृष्टि होने के कारण कुटुंब का सुख जो है कम ही मिल पाता है और धन के मामले में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव से बैठ करके शनि अपने दसम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम भाव को, जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा जातक संतान से अपने जीवन को सुखी बनाता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर देख रहे हैं हम नवम भाव में कुंभ राशि है, तो यहाँ पर शनि जो है स्वराशिगत है, तो ऐसे जातक को जो है भाग्योन्नति होती है और बाहरी रूप से ऐसा जातक जो है पिता का सहयोग भी इस जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। आयु और यश की वृद्धि भी होती है। यहीं से शनि अपनी तीसरी शत्रु और नीचे दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को, आय भाव को, तो जहाँ पर जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। नवम भाव में बैठ करके शनि अपने शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को, जिसके कारण भाई बहनों का सुख जातक को कुछ कमी मिल पाता है और पराक्रम के मामले में भी जातक को कुछ असंतोष की प्राप्ति होती है। नवम भाव से बैठ करके शनि जो है अपने दसम दृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को। यहाँ पर षष्ठ भाव को देखने के कारण जातक को शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव बना रहता है और ननिहाल से भी जातक को कुछ सुख की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक प्रत्येक क्षेत्र में परेशानियों के साथ फिर भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, यहाँ पर 10वें केंद्र या राज्य तथा पिता के भवन में अपने समराशिस्थ मीन राशि के, यहाँ पर मीन राशि में शनि के प्रभाव के कारण जातक को पिता के सुख में कुछ सामान्य ही जो है लाभ मिल पाता है। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में पद और यश तथा सफलता की प्राप्ति जातक को होती है। ऐसा जातक मिथ्यावादी पर धर्म का पालन करने वाला होता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय दृष्टि से देखते हैं अपने मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि होती है पर बाहरी संबंधों से लाभ बना रहता है। शनि की सप्तम मित्र दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ दसम भाव से बैठ करके शनि अपने 10वीं दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम भाव को, तो पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। दैनिक व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति भी होती रहती है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश में आप देख रहे हैं मेष राशि है। मेष राशि में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है ये शत्रु राशिगत होने के कारण जातक को आमदनी के मार्ग में जो है बाधा बनी रहती है। इसलिए ऐसा जातक जो है वो सफलता के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने के से भी नहीं चूकता है। यहाँ से शनि जो अपनी तीसरी मित्र दृष्टि से देखता है लग्न भाव को, जिसके कारण जातक को अष्टमेश होने के कारण शरीर में कुछ कष्ट देता है, लेकिन नवमेश होने के कारण जो है ऐसा जातक धैर्यवान भी बनाता है। यहाँ से शनि की जो है 7वीं उच्च दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर। विद्या, बुद्धि, संतान का सुख जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और एकादश भाव से बैठ करके शनि अपनी दसम स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को, जातक को आयु की वृद्धि होती है और ऐसा जातक जो है व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में
व्यय भाव हमारा है यहाँ पर अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि में शनि के स्थित होने से जातक के खर्च में वृद्धि होती है, पर बाहरी स्थानों के संबंध में लाभ भी जातक को मिलते रहता है। यहाँ से शनि अपनी तीसरी शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे धन भाव को, कुटुंब भाव को। जातक को परिवार का सुख जो है कुछ कम ही मिल पाता है, धन के मामले में भी कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। द्वादश भाव से बैठ करके शनि अपने शत्रु दृष्टि से देखता हमारे षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक को शत्रु पक्ष के में कठिनाइयों के साथ विजय प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि अपने दसम दृष्टि से, अपनी 10वीं दृष्टि से देखते हैं हमारे भाग्य भाव को। यहाँ पर स्वराशि दृष्टि होने के कारण जातक को भाग्योन्नति में वृद्धि होती है। ऐसा जातक जो है बड़ा चतुर, दानी और शास्त्रज्ञ होता है। ऐसे जातक को सुख दुख एवं यश अपयश की प्राप्ति भी होती रहती है, पर वह शीलवान माना जाता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें तथा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।